हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे द वैम्पायर डायरीज की स्टोरी और बात करेंगे शो के सेकंड सीजन के फर्स्ट एपिसोड के बारे में। हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि कैसे कैथरीन मिस्टिक फॉल्स में वापस आ जाती है और जॉन गिलबर्ट के एक हाथ की उंगलियां काट देती है और उसको स्टैब करके मरने के लिए छोड़ देती है। फिर हम देखते हैं कि अलेना भी घर वापस आती है। उसको किचन से कुछ आवाज़ें आती हैं और वो उसी तरफ चली जाती है। वहाँ उसको ज़ख्मी हालत में जॉन मिलता है। उसको ऐसी हालत में देख के अलेना बहुत घबरा जाती है और जल्दी से हॉस्पिटल में कॉल करके जॉन के लिए एम्बुलेंस बुलाती है। तभी जॉन देखता है कि कैथरीन अलेना के पीछे खड़ी है। वो अलेना को अपने पीछे देखने को कहता है, लेकिन जब अलेना मुड़ के पीछे देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता है। इस सब से अलेना और भी डर जाती है और भाग के जेरेमी के रूम में जाती है ये चेक करने की कहीं उस किलर ने जेरेमी को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बहुत सारी नींद की गोलियां खाने की वजह से जेरेमी बेहोश होता है तो अलेना उसको जगाने की कोशिश करती है और एकदम से जेरेमी होश में आ जाता है। इसके बाद जॉन को कुछ मेडिकल ऑफिसर्स हॉस्पिटल ले जाते हैं। स्टेफन भी वहाँ पर होता है। अलेना उसको अपने साथ जेरेमी के रूम में ले जाती है। वो स्टेफन को बताती है कि जेरेमी ने उसको बताया है कि उसने आना के ब्लड की शीशी पी ली थी जो आना ने ही जेरेमी को दी थी और फिर नींद की बहुत सारी गोलियां भी खा ली थी ताकि वो मर जाए और वैम्पायर ट्रांजिशन में चला जाए। अलेना के कहने पर स्टेफन जेरेमी को चेक करता है ये देखने के लिए कि कहीं जेरेमी भी वैम्पायर तो नहीं बन गया है। स्टेफन कहता है कि जेरेमी ठीक है, उसने इतनी नींद की गोलियां नहीं खाई जिससे वो मर जाए और जितनी भी गोलियां उसने खाई थी उसका इफेक्ट जेरेमी के बॉडी में जो आना का ब्लड है उसकी वजह से हील हो गया है और जेरेमी अब बिल्कुल ठीक है। स्टेफन ये भी कहता है कि अगर अब जेरेमी ने दोबारा मरने की कोशिश की तो इस बार वो सच्ची में भी मर सकता है क्योंकि आना का ब्लड अब ऑलमोस्ट जेरेमी की बॉडी सिस्टम से निकल गया है। इसके बाद स्टेफन अलेना को हॉस्पिटल जाने को कहता है। वो कहता है कि इस समय जॉन को अलेना की ज़्यादा ज़रूरत है। वो ये भी कहता है कि इन द मीन टाइम वो जेरेमी का ध्यान रखेगा ताकि जेरेमी दोबारा कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठे। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉनी और मैट भी हॉस्पिटल में होते हैं। मैट बहुत परेशान होता है और बॉनी को बताता है कि कैरोलाइन की हालत बहुत ख़राब है। बॉनी उससे पूछती है कि उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ था तो मैट कहता है कि टायलर, मैट और कैरोलाइन कार में जा रहे थे। तभी टायलर को कुछ आवाज़ सुनाई दी और उसको माइग्रेन पेन होने लगा और उसने कार का कंट्रोल खो दिया और उनका एक्सीडेंट हो गया। फिर हम देखते हैं कि डेमन भी शेरिफ फोर्ब्स से मिलने हॉस्पिटल आता है और उनसे कैरोलाइन की तबीयत के बारे में पूछता है। शेरिफ फोर्ब्स कहती है कि कैरोलाइन अभी सर्जरी में है और उसकी हालत बहुत ख़राब है क्योंकि उस एक्सीडेंट की वजह से उसको इंटरनल इंजरीज हुई हैं। इसके बाद शेरिफ फोर्ब्स डेमन को बताती है कि कुछ ऑफिसर्स ने गलती से मेयर लॉकवुड को भी वैम्पायर समझ के उस ऑफिस की बेसमेंट में बंद कर दिया था जिस वजह से उस फायर एक्सीडेंट में मेयर लॉकवुड की भी जान चली गई है। डेमन को ऑब्वियसली ये बात पहले से ही पता है क्योंकि वो भी उस बेसमेंट में मेयर लॉकवुड के साथ था, पर वो शेरिफ फोर्ब्स के सामने ना जानने की एक्टिंग करता है। शेरिफ फोर्ब्स कहती है कि मिसेस लॉकवुड चुप नहीं बैठेगी, लेकिन अभी शेरिफ फोर्ब्स इन सब बातों के बारे में नहीं सोच सकती है कि वो कैसे ये सब सिचुएशन हैंडल करेगी क्योंकि वो ऑलरेडी कैरोलाइन को लेकर बहुत परेशान है। कैरोलाइन की बात करते करते शेरिफ फोर्ब्स रोने लगती हैं और डेमन उनको कंसोल करता है। इसके बाद अलेना बॉनी से कैरोलाइन के बारे में पूछती है। बॉनी कहती है कि कैरोलाइन की कंडीशन अभी भी बहुत नाजुक है। अलेना बॉनी से कहती है कि क्या वो अपने मैजिक से कैरोलाइन को ठीक नहीं कर सकती। बॉनी कहती है कि उसको ऐसा कोई स्पेल नहीं आता है जिससे वो कैरोलाइन की इंजरीज को हील कर सके। तभी डेमन वहाँ आता है। वो अलेना को कहता है कि वो अपने ब्लड से कैरोलाइन को ठीक कर सकता है। अलेना कहती है कि ये बहुत रिस्की है, अगर कैरोलाइन भी वैम्पायर बन गई तो वो लोग क्या करेंगे। डेमन कहता है कि 1-2 दिन में डेमन का ब्लड कैरोलाइन के सिस्टम से निकल जाएगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अलेना डेमन से एग्री नहीं करती, लेकिन तभी बॉनी डेमन को कैरोलाइन को डेमन का ब्लड देने के लिए कहती है। बॉनी अलेना को कहती है कि उनके पास कैरोलाइन को बचाने का अब यही रास्ता बचा है। डेमन बॉनी को कहता है कि उन दोनों को अब एक दूसरे के साथ समझौता कर लेना चाहिए क्योंकि डेमन बॉनी के लिए कैरोलाइन की हेल्प कर रहा है। बॉनी कहती है कि डेमन बॉनी के लिए नहीं बल्कि अलेना के लिए कैरोलाइन की हेल्प कर रहा है, वो बॉनी के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा है। ये कह के बॉनी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अलेना डेमन को बताती है कि किसी वैम्पायर ने जॉन पर हमला करके उसको बुरी तरह घायल कर दिया है। डेमन उससे पूछता है कि ये कब हुआ था। उसके जाने के बाद अलेना उससे पूछती है कि डेमन कब उस रात उसके घर आया था। डेमन को लगता है कि अलेना इस बात से एम्बैरस है कि उन्होंने उस रात किस किया था और इसलिए वो ना जानने का नाटक कर रही है। वो अलेना को कहता है कि अलेना उस किस को भूल सकती है पर डेमन नहीं भूल सकता है। तभी जेना वहाँ पर आती है। अलेना उससे पूछती है कि वो अब तक कहाँ थी।
जेना कहती है कि उसने अलेना को बताया तो था कि ग्रेसन के ऑफिस में जो आग लगी थी, जेना उसकी कंप्लेन करने फायर डिपार्टमेंट जा रही है। अलेना कहती है कि जेना ने तो उसको ऐसा कुछ नहीं बताया था। उनकी कॉन्वर्जेशन सुन के डेमन समझ जाता है कि कैथरीन वापस आ गई है और इसलिए अलेना को डेमन और जेना की बातें याद नहीं है, क्योंकि डेमन ने जिसको किस किया था वो कैथरीन थी और जेना ने भी जिसको वो फायर डिपार्टमेंट वाली बात बताई थी वो भी कैथरीन ही होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि कैथरीन अलेना बनके स्टेफन से मिलने गिलबर्ट हाउस जाती है, लेकिन स्टेफन उसको पहचान लेता है। तभी डेमन और अलेना भी वहाँ पर आ जाते हैं और कैथरीन वहाँ से भाग जाती है। बाद में स्टेफन डेमन से पूछता है कि कैथरीन कह रही थी कि उसने एटलीस्ट उन दोनों भाइयों में से एक को तो उल्लू बना ही दिया, इससे कैथरीन का क्या मतलब था। डेमन कहता है कि जब वो जेरेमी से मिलने आया था तो कैथरीन ने उसके सामने अलेना बनने का नाटक किया था। तभी अलेना वहाँ पर आती है। वो कहती है कि वो जेरेमी से और झूठ नहीं बोल सकती है, इसलिए उसने जेरेमी को कैथरीन के बारे में बता दिया है। अलेना कहती है कि कैथरीन को जेना ने गलती से उनके घर में इनवाइट कर लिया है, यानी कि ये घर अब अलेना और उसकी फैमिली के लिए सेफ नहीं है। डेमन कहता है कि अगर कैथरीन को अलेना को कोई नुकसान पहुंचाना होता तो कैथरीन उसको नुकसान पहुंचा चुकी होती, यानी कि कैथरीन किसी और मकसद की वजह से मिस्टिक फॉल्स वापस आई है। इसके बाद स्टेफन डेमन से पूछता है कि जब कैथरीन अलेना बनने का नाटक कर रही थी तो उनके बीच क्या बात हुई थी। ना चाहते हुए भी डेमन को स्टेफन को बताना पड़ता है कि उसने कैथरीन को अलेना समझ के किस किया था। ये सुन के स्टेफन बहुत गुस्सा हो जाता है और डेमन से लड़ने लगता है। तभी अलेना स्टेफन को रोकती है और उसको दिलासा देने के लिए कहती है कि डेमन ने कैथरीन को किस किया था, अलेना को नहीं। अलेना कभी ऐसा कुछ नहीं करती। ये सुन के डेमन थोड़ा हर्ट हो जाता है। इसके बाद अलेना कहती है कि जॉन को ज़रूर कैथरीन के बारे में कुछ पता है और इसलिए कैथरीन जॉन को मारने की कोशिश की है। स्टेफन कहता है कि उनको जॉन से इस बारे में बात करनी चाहिए। डेमन कहता है कि कैथरीन ऐसे ही लोगों के साथ गेम्स खेलती है, इसलिए उनको उसको इग्नोर करना चाहिए। जब कैथरीन को लगेगा कि सब उसको इग्नोर कर रहे हैं तो वो खुद ही उनके सामने आ जाएगी। नेक्स्ट डे बॉनी और मैट हॉस्पिटल में होते हैं। कैरोलाइन बिल्कुल ठीक हो जाती है। बॉनी के पूछने पर मैट उसको बताता है कि स्टेफन का भाई डेमन भी कल रात कैरोलाइन से मिलने आया था। बॉनी समझ जाती है कि डेमन ने ज़रूर कैरोलाइन को अपना ब्लड पिला दिया होगा और तभी कैरोलाइन एकदम से ठीक हो गई है। कैरोलाइन को अच्छा देख के बॉनी बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉकवुड मैंशन में मेयर लॉकवुड के लिए एक प्रेयर मीट होती है। शेरिफ फोर्ब्स और डेमन भी वहाँ पर होते हैं। मिसेस लॉकवुड अपने पति की मौत के लिए शेरिफ फोर्ब्स और उनके ऑफिसर्स को जिम्मेदार मानती है। शेरिफ फोर्ब्स कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसने तो जॉन और मेयर लॉकवुड को पहले ही बोला था कि उनका प्लान बहुत रिस्की है। शेरिफ फोर्ब्स और मिसेस लॉकवुड आर्ग्यू करने लगते हैं तो डेमन उनको कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें उन दोनों की कोई गलती नहीं है और उन लोगों को आराम से बैठ के बात करनी चाहिए, ना कि ऐसे एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि अपने भाई की मौत की खबर सुन के मेयर लॉकवुड का छोटा भाई मेसन लॉकवुड भी अपने घर मिस्टिक फॉल्स वापस आ जाता है। मेसन और टाइलर की बातों से पता चलता है कि मेसन बहुत सालों बाद अपने घर वापस आया है। फिर हम देखते हैं कि स्टेफन और अलेना जॉन से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। जॉन अलेना को कैथरीन समझता है और उसको देख के बहुत डर जाता है, लेकिन अलेना उसको विश्वास दिलाती है कि वो अलेना ही है। इसके बाद अलेना जॉन को उसकी मैजिकल रिंग वापस देती है और उससे पूछती है कि कैथरीन ने उसको क्यों मारने की कोशिश की थी, लेकिन जॉन उनको कुछ नहीं बताता। वो कहता है कि उन दोनों को वहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि वो अपनी बेटी को एक वैम्पायर के साथ नहीं देख सकता है। ये सुन के अलेना बहुत हर्ट हो जाती है और जॉन को कहती है कि उसकी यही नफरत एक दिन उसकी बर्बादी का कारण बनेगी। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। अलेना के वहाँ से जाने के बाद स्टेफन ज़बरदस्ती जॉन को अपना ब्लड पिला देता है और फिर उसको धमकी देता है कि अगर 24 घंटों के अंदर जॉन मिस्टिक फॉल्स छोड़ के नहीं गया तो स्टेफन जॉन को भी अपनी तरह एक वैम्पायर बना देगा और फिर जॉन को अपनी पूरी लाइफ एक ऐसा क्रिएचर बन के रहना पड़ेगा जिससे जॉन इतनी नफरत करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डेमन को मेसन थोड़ा सस्पिशियस लगता है तो वो शेरिफ फोर्ब्स से मेसन के बारे में पूछता है कि क्या वो भी जॉन की तरह सीक्रेट काउंसिल का मेंबर है। शेरिफ फोर्ब्स कहती है कि मेसन इन सब बातों में विश्वास नहीं करता है और ना ही वो किसी सीक्रेट काउंसिल का मेंबर है। फिर हम देखते हैं कि कैथरीन भी वहाँ पर आती है और टाइलर उसको अलेना समझ के अपने घर के अंदर इन्वाइट कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टेफन अलेना को बताता है कि उसने जॉन को मिस्टिक फॉल्स छोड़ के जाने की धमकी दी है। अलेना कहती है कि स्टेफन ने बहुत सही किया क्योंकि वो खुद भी नहीं चाहती कि जॉन अलेना और जेरेमी की लाइफ में रहे। फिर स्टेफन कहता है कि उसको डेमन से कुछ बात करने जाना है। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई कि उसने अलेना को किस करने के बारे में सोचा भी।
अलेना कहती है कि उनकी प्रॉब्लम कैथरीन है, ना कि डेमन। इस समय उन लोगों को आपस में नहीं फाइट करना चाहिए, बल्कि एक साथ मिलकर ये सोचना चाहिए कि वो कैथरीन को कैसे हैंडल करेंगे। इसके बाद हम डेमन और बॉनी को देखते हैं। वो दोनों लॉकवुड मैंशन में होते हैं। बॉनी उससे पूछती है कि क्या वो ये नहीं जानना चाहता कि वो गिलबर्ट डिवाइस का असर मेयर लॉकवुड और टाइलर पर क्यों हुआ। डेमन कहता है कि वो ये ज़रूर जानना चाहता है और एक दिन वो इस मिस्ट्री को सॉल्व कर ही लेगा। डेमन कहता है कि कैरोलाइन के साथ जो भी हुआ उसकी कहीं ना कहीं बॉनी भी जिम्मेवार है, क्योंकि अगर वो उस गिलबर्ट डिवाइस से सच में मैजिक रिमूव कर देती तो जॉन उस डिवाइस को उनके अगेंस्ट यूज़ ही नहीं कर पाता। बातें करते करते वो दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। बॉनी कहती है कि डेमन अपनी मीठी मीठी बातों और नौटंकी से अलेना और शेरी फोर्ब्स को उल्लू बना सकता है, लेकिन बॉनी को नहीं। बॉनी जानती है कि डेमन कितना मतलबी और बुरा इंसान है। इसके बाद बॉनी डेमन को धमकी देती है कि अगर उसने किसी और को हर्ट करने की कोशिश भी की तो बॉनी उसको अपने मैजिक से मार देगी। डेमन उसकी धमकी को लाइटली लेता है, तो बॉनी अपनी बात को प्रूव करने के लिए अपने मैजिक से डेमन को माइग्रेन पेन देती है और उसको लिमिट में रहने के लिए कहती है। इसके बाद बॉनी कैथरीन के पास जाती है और उसको अलेना समझ के उससे डेमन की बुराई करने लगती है, लेकिन जैसे ही वो कैथरीन का हाथ पकड़ती है तो बॉनी को अपने मैजिक की वजह से पता चल जाता है कि उसके सामने जो लड़की खड़ी है वो अलेना नहीं है। बॉनी बहाना बना के वहाँ से निकल जाती है, लेकिन कैथरीन भी उसका पीछा करती है और बॉनी से अपने आप को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करती है। बॉनी अपने मैजिक से कैथरीन को माइग्रेन पेन देती है, लेकिन उसका कैथरीन पर कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ता। कैथरीन कहती है कि उसको ऐसे छोटे मोटे पेन ओवरकम करने आते हैं। इसके बाद कैथरीन बॉनी की गर्दन पकड़ लेती है, लेकिन तभी स्टेफिन वहाँ पर आ जाता है और कैथरीन को बॉनी को छोड़ने को कहता है। फिर स्टेफिन कैथरीन से पूछता है कि वो मिस्टिक फॉल्स वापस क्यों आई है, लेकिन कैथरीन ऐसे ही बातों को घुमाती रहती है और स्टेफिन को सही से आंसर नहीं करती। इसके बाद हम देखते हैं कि अलेना, जेना और जेरेमी भी अपनी कंडोलेंसेस पे करने के लिए लॉकवुड मैंशन आते हैं। वहाँ अलेना को डेमन दिखता है और वो उससे अकेले में बात करने लगती है। अलेना कहती है कि उसको पता है कि कैथरीन के साथ जो इंसिडेंट हुआ है उस वजह से डेमन बहुत हर्ट फील कर रहा है। डेमन कहता है कि वो हर्ट फील नहीं करता है। अलेना कहती है कि औरों की तरह डेमन भी बुरा फील करता है, बस वो अपने दर्द को गुस्से से छुपा लेता है और फिर गुस्से में कुछ गलत कर बैठता है जो उसको नहीं करना चाहिए था। डेमन कहता है तो अच्छा, अलेना इस बात से डर रही है। उसको लग रहा है कि कहीं कैथरीन के बहकावे में आके डेमन कुछ गलत ना कर बैठे। अलेना कुछ नहीं कह पाती क्योंकि उसको पता होता है कि डेमन सही बोल रहा है। तभी बॉनी वहाँ आती है और उनको कैथरीन वाले इंसिडेंट के बारे में बताती है। फिर हम टाइलर और जेरेमी को देखते हैं। जेरेमी टाइलर को कहता है कि उसके डैड के साथ जो भी हुआ जेरेमी को उस बात का दुख है। टाइलर कहता है कि सुबह से सब लोग उसको यही झूठ बोल रहे हैं। जेरेमी कहता है कि ऐसे मौके पर लोग यही कहते हैं। जब जेरेमी के डैड की डेथ हुई थी तो जेरेमी को भी पूरा दिन यही सुनना पड़ा था। टाइलर कहता है कि जेरेमी के डैड एक अच्छे इंसान थे, इसलिए लोगों को सच में उनके मरने का दुख था, लेकिन टाइलर के डैड एक बुरे इंसान थे और उनको कोई भी पसंद नहीं करता था, इसलिए टाइलर को नहीं लगता कि उनके मरने का सच में किसी को भी कोई दुख होगा। इसके बाद जेरेमी और टाइलर बॉन्ड करने लगते हैं और टाइलर जेरेमी को अपने डैड का अल्कोहल वाला फ्लास्क देता है पीने के लिए, लेकिन तभी मेसन वहाँ आ जाता है और जेरेमी से वो फ्लास्क वापस लेता है क्योंकि जेरेमी एक माइनर है। जेरेमी के वहाँ से जाने के बाद मेसन उस फ्लास्क में से एक सिप मारता है और फिर टाइलर को वो फ्लास्क वापस दे देता है। इसके बाद हम कैथरीन और स्टेफिन को देखते हैं जो बाहर वॉक कर रहे होते हैं। स्टेफिन कहता है कि कैथरीन बिल्कुल भी नहीं बदली और उसकी आदतें अभी भी पहले जैसे ही हैं। फिर कैथरीन स्टेफिन से फ्लर्ट करने लगती है तो स्टेफिन कहता है कि वो डेमन नहीं है और उसकी फ्लर्टिंग का स्टेफिन पर कोई असर नहीं होगा। कैथरीन कहती है कि स्टेफिन इतनी एक्टिंग कर रहा है कि वो कैथरीन की कोई परवाह नहीं करता, लेकिन फिर भी वो दोबारा प्यार में पड़ा तो वो भी उसी लड़की के साथ जो हुबहू कैथरीन जैसी दिखती है। स्टेफिन कहता है कि वो कैथरीन से कभी भी प्यार नहीं करता था, कैथरीन ने उसको वो सब फील करने के लिए कंपेल किया था। कैथरीन कहती है कि उसने कभी भी स्टेफिन को उससे प्यार करने के लिए कंपेल नहीं किया था। स्टेफिन की जो भी फीलिंग्स थी वो असली थी और डीप डाउन स्टेफिन भी ये बात जानता है। वो कहती है कि वो मिस्टिक फॉल्स में स्टेफिन के लिए ही वापस आई है। स्टेफिन कहता है कि वो कैथरीन जैसी झूठी, मतलबी और मैनिपुलेटिव लड़की से कभी प्यार नहीं कर सकता है। वो कैथरीन से कहता है कि अगर कैथरीन मिस्टिक फॉल्स से नहीं गई तो स्टेफिन उसको मार देगा क्योंकि वो कैथरीन से नफरत करता है। ये सुन के कैथरीन गुस्सा हो जाती है और स्टेफिन को एक आयरन रॉड से स्टैब कर देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम स्टेफिन और डेमन को देखते हैं।
स्टेफन डेमन को कहता है कि वो डेमन से बहुत गुस्सा है क्योंकि उसने अलेना को किस करने की हिम्मत की, लेकिन इस समय वो उससे लड़ना नहीं चाहता क्योंकि उसको पता है कि इस समय उनको अपना फोकस कैथरीन पर रखना चाहिए, ना कि एक दूसरे से फाइट करनी चाहिए। कैथरीन बहुत कोशिश करेगी उन दोनों भाइयों में आग लगाने की, लेकिन उन दोनों भाइयों को एक साथ मिलकर कैथरीन का सामना करना है। स्टेफन नहीं चाहता कि कैथरीन दोबारा उन दोनों भाइयों के बीच आए और उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करे। फिर हम गिलबर्ट हाउस में जॉन और जेरेमी को देखते हैं। जॉन जेरेमी को बताता है कि वो मिस्टिक फॉल्स छोड़ के जा रहा है। वो कहता है कि उसको पता है कि जेरेमी और अलेना उससे बहुत गुस्सा हैं, लेकिन उन दोनों को ये समझना चाहिए कि जॉन ने वही किया जो उसको बचपन से सिखाया गया था। वैम्पायर्स उनके दुश्मन हैं और जॉन ने उन वैम्पायर्स को मार के वही किया जो उसको ठीक लगा। जॉन कहता है कि जब जेरेमी को भी सब कुछ पता चलेगा तो धीरे धीरे वो भी उनकी फैमिली की लेगेसी को समझने लगेगा। इसके बाद जॉन जेरेमी को जॉन की तरफ से अलेना को गुड बाय बोलने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लॉकवुड मैंशन में टाइलर को देखते हैं। वो अपने डैड को याद करके रो रहा होता है। फिर उसको याद आता है कि उसके डैड उसके साथ कैसे मिसबिहेव करते थे और वो गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपने डैड की फ़ोटोज़ फेंक देता है। तभी मिसेस लॉकवुड वहाँ आती है। टाइलर कहता है कि वो अपने डैड से नफरत करता है। मिसेस लॉकवुड उसको शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन टाइलर गुस्से में अपनी मॉम को भी धक्का दे देता है। तभी मेसन वहाँ पर आता है और टाइलर के गुस्से को शांत करता है। फिर हम देखते हैं कि कैथरीन डेमन से मिलने सैल्वाटोर बोर्डिंग हाउस आती है। डेमन भी उससे सेम क्वेश्चन पूछता है जो स्टेफन ने उससे पूछा था कि वो मिस्टिक फॉल्स क्यों वापस आई है। कैथरीन स्टेफन की तरह डेमन की बातों को भी घुमाने लगती है और उससे फ्लर्ट करने लगती है। स्टेफन तो कैथरीन की बातों में नहीं आया था, लेकिन डेमन कैथरीन के बहकावे में आ जाता है और वो दोनों किस करने लगते हैं। लेकिन तभी डेमन एकदम से रुक जाता है और कैथरीन से कहता है कि उसके पास कैथरीन के लिए एक सवाल है। अगर कैथरीन ने उसके सवाल का सही जवाब दिया तो वो कैथरीन की पुरानी सारी गलतियां भूल जाएगा कि कैसे कैथरीन ने इतने सालों तक डेमन को उल्लू बनाया था। वो उस चूम में थी भी नहीं और फिर भी डेमन 150 सालों से उस चूम को खोलने का रास्ता ढूंढता रहा ताकि वो कैथरीन को उस चूम से आज़ाद कर पाए। कैथरीन समझ जाती है कि डेमन उससे क्या सवाल पूछना चाहता है। डेमन ये जानना चाहता है कि क्या कैथरीन ने कभी भी डेमन से सच में प्यार किया था या वो सिर्फ डेमन को इस्तेमाल करने के लिए उसके साथ प्यार का नाटक कर रही थी। कैथरीन डेमन को कहती है कि उसने कभी भी डेमन से प्यार नहीं किया और वो हमेशा से सिर्फ स्टेफन से ही प्यार करती थी। डेमन के साथ तो वो बस प्यार का नाटक करती थी। ये कह के कैथरीन वहाँ से चली जाती है। ये सुन के डेमन को बहुत बुरा लगता है और उसका दिल टूट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डेमन अलेना से मिलने उसके घर जाता है। वो बहुत नशे की हालत में होता है। उसकी बातों से अलेना भी समझ आती है कि डेमन नशे में तो है ही, उसके साथ साथ वो किसी वजह से अपसेट भी है, तभी ऐसे बिहेव कर रहा है। डेमन अलेना को कहता है कि अलेना झूठी है। वो डेमन स्टेफन यहाँ तक कि अपने आप से भी झूठ बोल रही है कि वो डेमन के लिए कुछ फील नहीं करती और उसको सिर्फ एक दोस्त की तरह देखती है। अपनी बात को प्रूव करने के लिए डेमन अलेना को ज़बरदस्ती किस करने लगता है, लेकिन अलेना उसको किस बैक नहीं करती है और डेमन को कहती है कि वो स्टेफन से प्यार करती है और हमेशा स्टेफन से ही प्यार करती रहेगी। डेमन बस उसका अच्छा दोस्त है और कुछ नहीं। तभी जेरेमी वहाँ पर आता है और डेमन से पूछता है कि वो इतनी रात वहाँ पे क्या कर रहा है। दो बार रिजेक्शन मिलने की वजह से डेमन बहुत गुस्से में होता है क्योंकि कैथरीन और अलेना दोनों ने ही डेमन के ऊपर स्टेफन को चूज किया है। गुस्से में डेमन जेरेमी को कहता है कि जेरेमी वैम्पायर बनना चाहता था ना। फिर डेमन अचानक से जेरेमी को पकड़ लेता है और उसकी नेक स्नैप कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जेरेमी की बॉडी देख के अलेना रोने लगती है क्योंकि उसको लगता है कि जेरेमी मर गया है, लेकिन तभी वो जेरेमी के हाथ में जॉन की मैजिकल रिंग देखती है, यानी कि मिस्टिक फॉल्स से जाने से पहले जॉन ने वो रिंग जेरेमी को दे दी थी। अलेना थोड़ा शांत होती है क्योंकि उसको रियलाइज़ होता है कि उस रिंग की वजह से जेरेमी दोबारा जिंदा हो जाएगा। इसके बाद हम टाइलर और मेसन को देखते हैं। टाइलर कहता है कि उसको नहीं पता कि कभी कभी उसको एकदम से इतना गुस्सा क्यों आ जाता है। मेसन कहता है कि ये उनके खून में है, ये उनके लॉकवुड होने का कर्स है। टाइलर पूछता है कि मेसन इतना चिल कैसे रह सकता है, उसको तो इतना गुस्सा नहीं आता। मेसन कहता है कि उसने अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना सीख लिया है। फिर हम देखते हैं कि स्टेफन भी अलेना के पास गिलबर्ट हाउस में होता है। वो डेमन को डिफेंड करते हुए अलेना से कहता है कि डेमन ने ज़रूर जेरेमी की रिंग देख ली होगी, तभी उसने ऐसा किया। अलेना कहती है कि डेमन ने वो रिंग नहीं देखी थी। स्टेफन कहता है कि डेमन ये सब कैथरीन की वजह से कर रहा है, वो ज़रूर डेमन के साथ माइंड गेम्स खेल रही है। अलेना कहती है कि वो डेमन से नफरत करती है। डेमन भी तो यही चाहता था ना कि सब उससे नफरत करने लगे, तो डेमन को अब उसकी विश मिल गई है। फिर हम देखते हैं कि जेरेमी होश में आता है और कहता है कि डेमन ने उसको मारने की कोशिश की थी।
डेमन साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस वापस आता है। उसको देख के लगता है कि उसने जो जेरेमी के साथ किया उसको उस बात का बहुत गिल्ट फील हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैथरीन कैरोलाइन से मिलने हॉस्पिटल जाती है और उसको डेमन और स्टेफन को कैथरीन का एक मैसेज देने को कहती है। मैसेज होता है गेम ऑन। कैरोलाइन उसको अलेना ही समझती है और उसको समझ नहीं आता कि अलेना खुद को कैथरीन क्यों बोल रही है और ऐसी बातें क्यों कर रही है। तभी कैथरीन एक तकिए से कैरोलाइन का दम घोट देती है और कैरोलाइन मर जाती है और वैम्पायर ट्रांजिशन में चली जाती है क्योंकि उसकी बॉडी सिस्टम में अभी भी डेमन का ब्लड होता है। इसी के साथ हमारा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।